सभी को राम राम। मैं नवीन झा आपको आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, जो आपके जन्म से और जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी देता है। अभी तक मैंने चतुर्थ भाव से संबंधित 6 राशि चतुर्थ भाव में उपस्थित 6 राशि का प्रभाव आपको बता दिया। अब आगे 7वें राशि से शुरू करता हूं। पिछली बार मैंने कहा था कि आईने में चेहरा हमेशा एक सा नहीं रहता, समय हमेशा परिवर्तनशील है। इस चीज को मान के रखिएगा, सिर्फ आपका काम है आपको धैर्य रखना। अब आइए 7वें राशि शुरू करते हैं। अगर चौथे भाव में तुला राशि 7 नंबर लिब्रा जोडियाक हो तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है। ऐसे लोग सफल व्यापारी हो सकते हैं। अगर ये व्यापार करेंगे तो ये सफल हो सकते हैं। धन की कमी होने के बावजूद अपने भुजबल से व्यापार करते हैं, माने अपने दम पे ये व्यापार खड़ा कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, हाँ हेल्प मांगेंगे लेकिन अपने दम पर, किसी के गारंटी के भरोसे नहीं। और उनका व्यापार फैलता भी है। यह नम्र स्वभाव वाला तथा दूसरों की मदद करने वाला भी होता है। माने इनका स्वभाव थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और ये दूसरों का हेल्प भी करना जानते हैं और करते भी हैं। यौवन काल में ही, माने अपने जवानी में ही यह सुख भोग करते हैं और वृद्धा अवस्था इनकी सफल देखी जाती है। जिनका इस तरह से कैरेक्टर अगर स्वभाव होगा तो वो नेचुरली कि उनका जीवन सफल होगा, क्योंकि वो किसी की मदद करते हैं और उनका बिहेवियर भी सॉफ्ट रहता है। इसीलिए चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर किन्हीं के चौथे भाव में 8 नंबर वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो जोडियक है तो उसका प्रभाव क्या होता है। ऐसे जातक या जातिका या लेडीज और मेंस या जो समझिए, माने कि कोई भी जिनकी भी कुंडली हो, वो उनकी मानसिक शांति कभी नहीं दिखती होगी, ना रहती है। और अनजाने डर से के साए में वो जीते रहते हैं। माने उनको हमेशा कुछ ना कुछ शक हुआ, ये कर रहे हैं कहीं ये ना हो जाए, वो करेंगे तो वो ना हो जाए, ऐसा वैसा। माने कि वो हमेशा शक की दुनिया में जीते हैं, जिस कारण शत्रु इन पर हावी रहते हैं। और इस तरह की भावनाओं को सामने वाला विपक्षी जो होता है वो उसे समझ जाता है और इनके ऊपर चढ़ा रहता है। और आप समझ सकते हैं कि चढ़ने का मतलब इनको डोमिनेट करता होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, ये अपने वैसी घटिया स्थिति के ऊपर काबू पा लेते हैं और भाग्य इनका साथ देने लगे। जब इनको समझ में आता है कि नहीं, इसका मेरे ऐसे स्वभाव का, जो कि हम अशांत रहते हैं, उसका फायदा मेरे सामने वाला उठा रहा है, तो फिर वो उस चीज को समझकर उस पर काबू पा लेते हैं और भाग्य उसके बाद से इनका साथ देने लगता है और अंततो गत्वा जीवन सुखी रहता है। ये हुआ वृश्चिक राशि 8 नंबर स्कॉर्पियो जोडियक अगर 4 नंबर में लिखा हुआ है तो। अब आइए, अगर चतुर्थ भाव में सुख भाव में अगर 9 नंबर लिखा हो, धनु सेजिटेरियस अगर है, सेजिटेरियस जोडियक अगर वहां है, तो ये आदमी थोड़ा सा लड़ाकू होता है। बात बात पे तुनक जाएगा, भनक जाएगा। क्यों भनकेगा वो शायद आगे वाले भावों के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। और उस लड़ाकू स्वभाव के कारण अगर इनको किसी लड़ाई में भेज दिया जाए ना, तो ये उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। व्यापार के साथ साथ यह ब्याज का कारोबार करते देखे गए हैं। मैंने पैसा 100 रुपया दे के 105 रुपया कमाना, ये इनका व्यवहार में दिखता है। मौका मिलेगा तो ये करेंगे और उससे कमाएंगे। मनुष्य को पहचानने की कला के साथ साथ यह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होते हैं। 10 बार अगर उस तरह से सबके साथ लड़ने का स्वभाव रखेंगे तो उनको धीरे धीरे समझ में आता है। उनका समझ में आता है कि वो फिर कैसे क्या करें, तो फिर वो उस हिसाब से अपना भाग्य को या अपने भविष्य को सुधार के चलना शुरू करते हैं। इस मामले में उनका जीवन सामान्य ही देखा गया है, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो कभी छूटता नहीं है। कभी 19-20 हो सकता है, इसीलिए
प्लस माइनस के चक्कर में ऐसे ही रहता है। अब अगर सुख भाव में अगर मकर राशि, 10 नंबर या फिर कैप्रिकॉर्न जोडियक हो तो इन लोगों को वनस्पतियों का काम करने का शौक होना चाहिए और उससे ये लाभ भी कमा सकते हैं। माने बागवानी हुआ, ये जो भी है, माने किसी तरह से वनस्पति माने हरियाली से रिलेटेड अगर ये काम करे तो इनको उनसे लाभ होता है। मित्रों के सहायक होने के साथ साथ उनके बीच यह भाग्यशाली भी माने जाते हैं। माने अगर 10-15 या 100-500 अगर दोस्त होंगे ना तो उसमें बाकी लोग बोलेंगे यार तुम तो बहुत तकदीर वाला है, इस हिसाब से। अब क्या तकदीर वाला है वो तो बाद में बात ये पता चलेगा जब उनकी कुंडली खुलेगी। जीवन साथी से मतभेद रहता है, अपनी पत्नी या अपने पति से इनका मतभेद हमेशा रहेगा, लेकिन अपने बच्चे के प्रति इनका लगाव हमेशा देखा गया है। ये भी एक खूबी है, इसको अगर चाहे तो नोट करना। माने कि अगर किसी के चौथे भाव में 10 नंबर लिखा है तो इनको अपने बच्चे से के प्रति बहुत लगाव होगा। अब चौथे भाव में सुख भाव में अगर 11 नंबर कुंभ राशि और एक्वेरियस जोडियक हो तो जातक जीवन साथी के मामले में भाग्यशाली होता है। जिनकी भी कुंडली अगर आप देख रहे हैं, अगर उनके चौथे भाव में कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा है, तो उनका जीवन साथी भाग्यशाली होगा उनके हिसाब से। ससुराल से अपने पार्टनर को पैसा भी मिलता है इनके। जीवन साथी जीवन की को सफल बनाने में सहायक, माने वो प्लानिंग में इनका हिस्सा बनते हैं और उनको ये बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करें तो आगे का जीवन सफल होगा और क्या ना करें तो जीवन में कुछ दुख नहीं आने वाला है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कहा गया कि वो जीवन सफल बनाने में उनके सहायक होते हैं। अब आइए चौथे नंबर पे अगर 12 नंबर लिखा हो, मीन राशि, पाइसेस जोडियक हो तो, सुख भाव में अगर पाइसेस जोडियक हो तो, अगर 12 नंबर लिखा हो तो जातक जल संबंधी काम करता है। माने पानी से रिलेटेड, पानी में जैसे मछली वाला हुआ या पानी बेचना हुआ, माने रिलेटेड रिलेशन पानी वाला। अगर किसी कंपनी में काम करने जा रहा हो तो अगर वो पानी से रिलेटेड है तो वो कर सकता है और वो उसके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से जातक संपन्न होता है, यह धार्मिक भी होता है तथा धर्म कर्म में दान भी करते हुए देखा गया है। और धर्म कर्म के काम में अगर कोई अपना जीवन का कुछ हिस्सा देता भी है ना तो उसको ऊपर वाला का आशीर्वाद तो मिलता है, जिस कारण से ऐसे जातक का जीवन सुखी कहलाता है, या हम इसे सुखी कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर उसे दिक्कत भी हो रहा हो तो भी वो खुश ही दिखेगा। और जो पटल पे दिखता है दुनिया उसी को मानता है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों हैं और उसके बाद भी अगर दुखी और चिंतित हैं तो आप फिर खुश नहीं है और संतुष्ट नहीं है, ना आप संतोषी हैं। और किसी के पास कुछ कम भी है लेकिन वो सुखी है और संतुष्ट है तो वो आपसे ज्यादा सुखी है। इस चीज को मान के चलिएगा। तो आज चतुर्थ भाव से संबंधित आपको 12 राशियों की जानकारी आपको पूरी दे दी। अब आगे पंचम भाव जो कि शिक्षा, प्रेम और संतान भाव से संबंधित है उसके बारे में बताऊंगा, और शायद अगर उससे पहले कुछ जानकारी अगर मैं इकट्ठा कर सकूं तो सांसारिक जीवन के बारे में जानकारी बताऊंगा जो मैं बीच बीच में देता रहता हूं। और अगर चतुर्थ भाव से संबंधित अगर इस जानकारी से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या आपको कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अपने जीवन में अगर ऐसी कुछ घटनाएं हैं तो कमेंट करके बताएं कि हाँ मेरे कुंडली में भी ऐसा है, इसीलिए हमने ऐसा समय देखा। बाकी बने रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहें। सभी को राम राम।